आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 5वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है नंदिकेश्वर महात्म्य प्रसंग में एक ब्राह्मण के इतिहास का वर्णन। ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, नंदिकेश का इतना बड़ा महात्म्य क्यों है, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। हम लोगों के अंदर इसकी कथा जानने की बहुत अत्यधिक जिज्ञासा जागी हुई है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, पूर्व काल में युधिष्ठिर ने के प्रश्न करने पर जैसा व्यास जी ने उनको समझाया था, वैसा ही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर कर्णकी नाम की एक नगरी है, जहाँ चारों वर्णों का निवास है। वहीं पर एक उत्तम कुल का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने अपने दोनों पुत्रों को अपनी पत्नी को सौंपकर वो काशी चला गया और वो उसकी काशी में मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। जब दोनों पुत्र बड़े हो गए, तब उस ब्राह्मणी ने दोनों पुत्रों के बीच में चल और अचल संपत्ति बराबर बराबर से बांट दिया और कुछ धन श्राद्ध आदि कर्म के लिए उसने अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद वो ब्राह्मणी भी बीमार हो गई, पर पुण्य कर्म करने के कारण उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तब उसके पुत्रों ने कहा कि हे माता, अब किस बात की कमी रह गई है जिससे अभी तक आपके प्राण अटके हुए हैं, नहीं निकल रहे हैं। आप शीघ्रता से बताइए, हम लोग प्रेम पूर्वक यथाशीघ्र करने का प्रयत्न करेंगे। तब माता ने कहा, हे पुत्रों, अभी बहुत कमी रह गई है। यदि तुम लोग संपन्न कर सको तो मैं कहूँ। तब उसके बड़े पुत्र ने कहा कि हे माता, आप उस बात को निसंकोच कहिए, मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब माता कहती कि हे पुत्र, पहले मेरा मरने का मन काशी में था। मेरी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु काशी में हो, पर दुर्भाग्य मैं काशी ना जा सकी और बिना वहाँ गए मेरी मृत्यु भी नहीं होगी और मेरे बिना वहाँ गए मेरी मृत्यु भी यहाँ आ भी गई। हे पुत्र, मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों को काशी में ले जाकर वहाँ पवित्र गंगा जल में प्रवाहित कर देना। ऐसा करने से तुम लोगों का कल्याण होगा। तो उस ब्राह्मणी के बड़े पुत्र ने कहा कि हे माता, आप संदेह सहित प्राण त्याग करिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। इतना कहने के बाद ज्येष्ठ पुत्र ने माता के हाथ में गंगा जल देकर ज्यों ही घर के अंदर गया है, वैसे ही शिव जी का स्मरण करते करते उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। फिर ज्येष्ठ पुत्र ने अपनी माता का श्राद्ध किया, पिंडदान किया है। फिर काशी जाने की उसने तैयारी करना शुरू कर दिया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जो सुवाद था, वो माता की आज्ञा अनुसार काशी में उनकी हड्डी प्रवाहित कर संपन्न कर अपनी पत्नी और पुत्रों को आश्वासन देकर माता की हित की कामना से वो तीर्थ यात्रा का जाने की वो तैयारी शुरू कर दी। वो अपने दोनों पुत्रों को उसने भी अपनी पत्नियों को सौंपकर वो
काशी तीर्थ यात्रा पर निकल गया। 20 योजन चलने के बाद संध्या हो गई, सूर्यास्त होने लगा। तब उस ब्राह्मणी का जो बड़ा पुत्र सुवाद था, वो रास्ते में ही एक ब्राह्मण के यहाँ उसने निवास किया। फिर वहाँ संध्या में शिव स्तुति की है। इस प्रकार उस ब्राह्मण के यहाँ ये ब्राह्मण का पुत्र सुवाद वहीं रहा। और 4 घड़ी जब बीत जाती है रात की, तभी एक आश्चर्यचकित घटना घट जाती है। ये अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है और इस अध्याय की पूर्णता कल के अध्याय में, आपके 6ठे अध्याय में मिलेगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम।